अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये टू ईयर बेबी के लिए है। एक बटन लगाया है ऊपर और ये इसकी बैक साइड। ये ऊपर से स्टार्ट होगा और बनते बनते इधर तक आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं 74 की चेन बनाऊंगी। सेवेंटी फोर चेन्स। चेन कंप्लीट हो गई है। अब मैं फर्स्ट रो स्टार्ट करूंगी। मैं ये हाफ डबल क्रोशिया से बनाऊंगी, इसलिए हाफ डबल क्रोशिया के लिए फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के लिए फर्स्ट 2 चेन में स्किप करूंगी, 1 2, और थर्ड के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये चेन स्किप किए हैं, ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया और ये सेकंड। तीनों को एक साथ। इस पूरी रो को ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट रो में इसकी पार्टीशन करूंगी मैं, इसके हिस्से अलग अलग कॉर्नर्स बना के। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसको डिवाइड करना है। फ्रंट, शोल्डर्स और बैक। क्योंकि आगे बटन लगाना है इसलिए फ्रंट के 2 हिस्से, फिर शोल्डर और फिर बैक। मैं 14 एक साइड का फ्रंट का रखूँगी, 14 शोल्डर्स और 28 बैक, फिर 14 शोल्डर और फिर 14 फ्रंट। इस तरह मैं इनको डिवाइड करूँगी आपस में। एक चेन लेके टर्न, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और नेक्स्ट 2 मैं एक ही स्पेस में करूँगी। नेक्स्ट में 13 और 14 भी इसी स्पेस में, कॉर्नर बनाने के लिए 2 चेन। फिर शोल्डर्स के फर्स्ट 2 स्टिचेस इसी स्पेस में,
10 और फिर नेक्स्ट कॉर्नर में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट रो एक ही स्पेस में 13 और 14, फिर 2 चेन और बैक के 2 इसी स्पेस में, मैं इसके लिए 3 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ और 3 नंबर हुक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 4 प्लाई वूल यूज़ करते हैं या हुक 4 या 5 नंबर यूज़ करते हैं तो उस पे आपकी मेजरमेंट का असर होगा, आपकी मेजरमेंट पे असर पड़ेगा। वो उसके लिए आपको स्टिचेस कम रखने पड़ेंगे। अगर आपकी वूल मोटी है और हुक भी बड़ी है तो उसके लिए फिर आपको, अगर यही मेजरमेंट आपने बनाना है इसी एज का, तो फिर आपको स्टिचेस 2 कम करने पड़ेंगे। 14 की बजाय आप 12 कर लें। अब बैक पे मैंने फ्रंट के 14 को डबल करना है, क्योंकि फ्रंट के 2 हिस्से किए हमने, तो बैक पे एक ही करना है और 28 बनेंगे। तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और लास्ट 2 नेक्स्ट एक ही स्पेस में 27 और ये 28, फिर 2 चेन और शोल्डर के दूसरे शोल्डर के 2 चेन और सॉरी 2 स्टिचेस हाफ डबल क्रोशिया के, फिर नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, नेक्स्ट में 2 13 और 14, 2 चेन, फिर नेक्स्ट फ्रंट के 2 उसी स्पेस में, एक स्पेस में 4, 2 एक साइड के 2 एक साइड के,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 2 फ्रंट, ये शोल्डर और ये बैक। थर्ड रो के लिए 14 के ऊपर 14 बनाने हैं, एक चेन लेके टर्न 14 स्टिचेस और हर कॉर्नर पे एक एक इंक्रीज करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और इस कॉर्नर में एक इंक्रीज करना है फ्रंट का। अब हमारे पास थर्ड रो में 15 है। 2 चेन और शोल्डर का एक इंक्रीज करना है और नेक्स्ट 14 के ऊपर 14। फ्रंट को हमने सिर्फ शोल्डर वाली साइड से एक एक इंक्रीज करना है। बटन जहां हमने लगाने हैं उधर से इंक्रीज नहीं करना। और शोल्डर्स और बैक को दोनों कॉर्नर से एक एक इंक्रीज करना है। फोर्टीन ये एक हमने इस कॉर्नर में इंक्रीज किया और एक हम इस कॉर्नर में। अब हमारे पास शोल्डर के 16 है, फ्रंट के 15 और फिर दूसरी साइड पे भी 15। ऐसे ही बनाते जाना है जहाँ तक आपने अपने स्वेटर की या कार्डिगन की आपने विड्थ रखनी है। शोल्डर्स तक आप बनाएं, आर्म होल तक 5 इंच अगर आपने आर्म होल रखने हैं या 5.5 उधर तक बनाएं आप। मैं ये अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसकी आर्म होल तक बना के आपको दिखाती हूँ। इसका ये अब ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। सिक्स एंड हाफ इंच
16.5 इंच इसके वो हैं स्लीव्स, और इसकी टोटल विड्थ है 13 इंच। इतनी ही मुझे चाहिए थी। अब मैं इसके स्लीव्स आपस में शोल्डर्स, ये आर्म होल आपस में जोड़ूंगी। इसके लिए शोल्डर्स तक इसको ऐसे ही बनाना है, एक स्टिच के अंदर एक, हाफ डबल क्रोशे जैसे हम ऊपर बनाते आए हैं। अब इन शोल्डर्स को हमने स्किप करना है और इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, दोनों में एक साथ ये हमारा फ्रंट का एक हिस्सा और ये हमारी बैक। अब बैक को भी ऐसे ही बनाना है दूसरे शोल्डर्स तक, इधर तक। मैं ये कंप्लीट करके उस शोल्डर पे आके आपको दिखाती हूँ। ये इस शोल्डर्स तक मैं आ गई हूँ। अब इन दोनों के अंदर स्टिच करना है। और फिर ये फ्रंट वाला हिस्सा,
ऐसे ही इसको अब नीचे से बनाते जाना है, स्लीव्स को छोड़ के। फ्रंट और बैक अब अभी सिर्फ हमने बनाना है, स्लीव्स हम बाद में बनाएंगे। इसकी मुझे 14 इंच लेंथ रखनी है, तो मैं 14 इंच तक इधर से कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद। फ्रंट और बैक ओनली सिर्फ बनाना है। इसकी ये कंप्लीट हो गई है लेंथ। फोर्टीन इंच चाहिए थी, 14 इंच हो गई है। और 12 इंच इसकी विथ। अब मैं इसका नीचे वाली साइड पे और इधर फ्रंट वाली साइड पे ऊपर गले पे इसको बॉर्डर बनाऊंगी थोड़ा सा। ये चेन लेके टर्न। अब फर्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3, 2 चेन, 1 2, टर्न करना है, 1 और 2 और थर्ड के ऊपर स्लिप स्टिच लेना है। फिर 1 चेन, टर्न, और ये जो हमने 2 चेन का गैप बनाया है इसके अंदर हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अब इस स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच लेना है। फिर 2 सिंगल स्टिच, 1 2। जैसे पहले हमने 3 सिंगल स्टिच लिए थे वैसे ही ये हो गए 1 2 3। फिर से 2 चेन, टर्न, और ये जो हमने फर्स्ट सिंगल स्टिच लिया था इस गैप में और ये जो 5 डबल क्रोशे वाला गैप है इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच लेना है। फिर 1 चेन, टर्न, फिर 5 डबल क्रोशे इसी चेन के अंदर। 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट स्टेप स्टिच पे सिंगल, 2 और सिंगल स्टिच, 2 चेन, टर्न, ये जहाँ डबल क्रोशे हमने एंड किया था वो गैप और ये 5 डबल क्रोशे वाले गैप में स्लिप स्टिच, एक चेन, 5 डबल क्रोशे, एक 2 3
4 5, फिर इसमें सिंगल स्टिच, 2 3, और ये ऐसे इसके एज बनते जाएंगे। छोटा सा बॉर्डर है, बहुत प्यारा लगता है। आप इसे अपने दुपट्टे की बॉर्डर पे बनाएं या शर्ट्स के स्लीव्स के, बहुत प्यारा लगेगा। मैं ये कंप्लीट करके कॉर्नर पे आके आपको दिखाऊंगी कि कॉर्नर पे कैसे इसको इधर से टर्न करना है। ये एक साइड का बॉर्डर बन गया है। अब ये कॉर्नर है, तो एक ये पहले वाला था, तो और ये बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, तीन, 2 चेन, टर्न, दो, 3, 4 और 5। अब हमने इस साइड पर बनाना है। पहले तो एक एक स्टिच था, अब ये इस साइड की हमने रोज बनाई थी। तो ये लास्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशे की लाइन थी, उसके ऊपर फर्स्ट, फिर इसके ऊपर सेकंड, और फिर इसके ऊपर थर्ड, 2 चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, और फिर से 5 डबल क्रोशे, 3, 4 और 5, फिर से 1, 2 और 3।
ये हमारा कॉर्नर। ऐसे ही ये सारा बनाना है। ये हमारा नेक का, और फिर ये इधर से स्लीव्स बनानी है। जैसे हमने ये नीचे वाला हिस्सा बनाया है वैसे ही हमने स्लीव्स बनानी है। इधर से स्लीव्स को हमने साइड से कटिंग नहीं करनी, सीधा ही इसको बनाते जाना है, क्योंकि हमने ये स्लीव्स खुले ही रखनी है। तो ये मैं कंप्लीट करके स्लीव्स के बॉर्डर पे आके आपको दिखाती हूँ कि आगे से इसको कैसे उसको कम करना है, स्टिचेस को डिक्रीज करके। ये इसका बॉर्डर कंप्लीट हो गया। नीचे भी और नेक लाइन पे भी। अब ये मैंने स्लीव्स बनाए हैं, इतनी मैंने इसकी स्लीव की लेंथ रखनी थी। अब ये खुले हैं, अब इनको डिक्रीज करके ऐसे बनाना है। डिक्रीज करने के लिए एक में ऐसे और नेक्स्ट में ऐसे। नेक्स्ट में एक, फर्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया की तरह और सेकंड में सिंगल क्रोशिया की तरह। ऐसे ही सारे बाजू पे इसको ऐसे तंग करना है। ये इसका लास्ट अभी मुझे ये थोड़ा सा और इसको तंग करना है, क्योंकि ये खुला है, इसलिए अब मैं एक डिक्रीज करूँगी और 4 वैसे ही बनाऊंगी। 1 2 3 और 4, फिर एक डिक्रीज करूँगी, 1 2 3 और 4। ऐसे ही 4 के बाद मैं अब डिक्रीज करूँगी। कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका आगे से वैसे ही बॉर्डर बनाऊंगी जैसा ये बनाया है। एक सिंगल स्टिच, दूसरा, तीसरा, 2 चेन, टर्न, और ये जो एक, दो और ये थर्ड के ऊपर स्लिप स्टिच, एक चेन, टर्न, और फिर 5 ट्रिपल क्रोशिया, 2 3 4
5, इससे आगे सिंगल, 1 2 3, फिर 2 चेन, टर्न, और ये जो हमारा डबल क्रोशे हमने इधर एंड किया था उसके दरमियान से ऐसे स्लिप स्टिच, 1 चेन, फिर टर्न, और ये जो 2 चेन का हमने गैप बनाया है इसमें 5 डबल क्रोशे, और ये बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम दूसरा बनाए हैं। ये सारा कंप्लीट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस स्वेटर को कंप्लीट करके मैंने फूल लगा लिए हैं, और इधर ये एक बटन अटैच किया है, इसके लिए मैं हुक बनाऊंगी। अब ये मैं चेन उल्टी साइड पे बनाऊंगी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर से ही स्लिप स्टिच लेके इसको लॉक करना। ये जर्सी की फाइनल लुक है। ये इसके स्लीव्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।